आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, धात्विक सतह के लिए देहली आवृत्ति 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवृत्ति से मेल खाती है। इस सतह पर आपतित विकिरण के लिए निरोधी विभव जो है 5 वोल्ट है। तो आपतित विकिरण जो है निम्न में से किस क्षेत्र में होगा हमें बताना है। और यहाँ पे 4 विकल्प दिया है, पराबैंगनी क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र और एक्स किरण क्षेत्र। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता है, इसके अनुसार जो फोटोन की ऊर्जा होती है जिसे हम लोग एच न्यू से दर्शाते हैं, ये हमारे पास हो जाता है कार्यफलन यानी कि एच न्यू नॉट, जहाँ पे न्यू वी नॉट जो है हमारे पास देहली आवृत्ति होती है, और साथ ही साथ अधिकतम गतिज ऊर्जा जो कि ई वी नॉट के बराबर होता है। और वी नॉट जो है हमें यहाँ पे फिर से देहली आवृत्ति को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग मान रखते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए क्या है कि हमारे पास देहली आवृत्ति का जो मान है, अर्थात हमारे पास यहाँ पे एच वी नॉट का जो मान है हमारे पास वो किसके बराबर है, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। और जो इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी जो निरोधी विभव के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है, निरोधी विभव के रूप में ई वी नॉट का मान हमारे पास यहाँ पे कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इन सभी मानों को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो हमें यहाँ पे फोटोन की ऊर्जा जो है वह प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और जो फोटोन की ऊर्जा होती है जिसे हमने एच न्यू से दर्शाया है, ये हमारे पास क्या हो जाता है, एच सी बटे लैम्डा, अगर हम लोग इसको तरंग दैर्ध्य के रूप में देखते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे अब मान रखते जाएंगे तो ये हो जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर यहाँ पे हो जाएगा (5), अर्थात हमारे पास यह मान जो है कितना हो जाएगा, 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, लैम्डा को इधर और इस पद को इधर पक्षांतर कर देंगे, अर्थात हमारे पास यहाँ पे लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, एच सी, जहाँ पे एच प्लांक नियतांक है, सी प्रकाश का वेग है, बटे यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास मान 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए एच सी का जो गुणनफल होता है इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। एक लोग यहाँ पे मान रखेंगे तो प्लांक नियतांक का मान 6.62 गुणित 10 की घात ऋण 34 जूल सेकेंड, और प्रकाश की चाल 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर बटे में हो जाएगा ये हमारे पास जो मान है, ठीक है, 11.2, और यह मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ऊर्जा को हम लोग जूल में परिवर्तित करेंगे तो यह हो जाएगा 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 जूल के बराबर। अब इस पूरे मान को जब हम लोग हल करेंगे तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा का जो लगभग मान है वो हो जाएगा 1.1082 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाता है ऋण 7 मीटर। अब हम लोग इसको एंगस्ट्रॉम में परिवर्तित कर सकते हैं तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान हमारे पास यहाँ पे लगभग हो जाएगा 1108.2, और ये 10 की घात ऋण 10 में परिवर्तित हो जाएगा। हम लोग दशमलव को खिसका दिए यानी कि हो जाएगा 10 की घात ऋण 10 मीटर, और 10 की घात ऋण 10 मीटर एंगस्ट्रॉम में होता है, अर्थात तरंग दैर्ध्य कितना हो जाएगा, 1108.2 गुणित 10 की घात ऋण 10 है, अर्थात हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। अब अगर हम लोग इसको देखें तो यह कौन से क्षेत्र में आएगा हमारे पास, इसके लिए हम लोग अपने विकल्प में चलते हैं। तो देखिए विकल्प में ए दिया है पराबैंगनी, तो पराबैंगनी का अगर हम लोग यहाँ पे परास देखेंगे तो ये हमारे पास होता है तरंग दैर्ध्य का 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर के हमारे पास इसका मान जो है होता है 4000 एंगस्ट्रॉम के मध्य में। तो हमारा तो 1000 में आ रहा है, अर्थात हम लोग पराबैंगनी को यहाँ पे सही कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग अवरक्त क्षेत्र में आते हैं तो इसके लिए जो तरंग दैर्ध्य का मान होता है हमारे पास ये हो जाता है 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के हमारे पास यहाँ पे 10 की घात ऋण 7 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो ये तो परास से ज़्यादा हो रहा है, अर्थात ये गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सी में आएंगे जो कि है दृश्य प्रकाश, और दृश्य प्रकाश हमारे पास यहाँ पे होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के परास का होता है। तो ये भी हमारे पास दिए गए मान से बहुत ज़्यादा है, अर्थात सी विकल्प गलत हो जाएगा। डी दिया है एक्स किरण, तो एक्स किरण के लिए अगर हम लोग यहाँ पे इसके तरंग दैर्ध्य का परास देखिए तो ये 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम के परास का होता है, जो कि बहुत कम है, तो अर्थात ये गलत होगा। अर्थात सही विकल्प जो है ए विकल्प होगा, पराबैंगनी क्षेत्र में आएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।